अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत ही मज़े की चीज़। सीएसएस में ये जो चार चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, इनका क्या मतलब है और ये किस तरह अप्लाई होती हैं। पहली चीज़ डिव और H1, डिव के बाद ग्रेटर देन का साइन, फिर H1, डिव प्लस H1 और डिव के बाद टिल्डा और H1। इनसे क्या फ़र्क पड़ता है और ये किस तरह कारआमद हो सकती हैं हमारे लिए सीएसएस डिज़ाइनिंग में, आइए सीखते हैं आज की इस वीडियो में। चलते हैं वीएस कोड के अंदर। यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्टी एचटीएमएल का पेज मौजूद है। एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट यहाँ पर हमने लगा ली है। यहाँ पर हम बॉडी के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर हम सिंपल H1 लिखते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। अब इसके ऊपर हमने कोई स्टाइल लगाना है तो बहुत ही आसान होता है। हेड सेक्शन में हमने आ जाना है और यहाँ पे स्टाइल का टैग लिखना है, H1 लिखना है और सिंपली इसका कलर हमने रेड कर देना है। इतना सा काम है। तो आइए इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसका रिज़ल्ट अपीयर हो चुका है। अब यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे कि एक डिव बना लेंगे और इसके अंदर हम एक H1 बना लेंगे। यही वाला हेलो वर्ल्ड, इसको हम कॉपी करके इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इन डिव डायरेक्ट चाइल्ड। अब आप देखिएगा कि मैंने H1 लिखा है तो ये दोनों H1 के ऊपर हमारा CSS कलर अप्लाई हो गया। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे डिव और H1 तो क्या होगा कि हमारा ये जो डिव है इसके अंदर जो H1 है उसके ऊपर ये कलर अप्लाई होगा। जो बाकी H1 है हमारे पेज के अंदर उन पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। अब हमारे पास इसी डिव के अंदर एक सेक्शन मौजूद है और इस सेक्शन के अंदर हमारा एक H1 मौजूद है। इसको हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड इन डिव बट नोट डायरेक्ट चाइल्ड। अब हमने इसको सेव किया तो हमने देखा कि ये जो हमारा कलर स्टाइल था डिव के अंदर मौजूद दोनों H1 के ऊपर अप्लाई हो गया। अब थोड़ी सी यहाँ पर अगर हम तब्दीली करते हैं, इसको मैं एक साइन ग्रेटर देन का यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सेव एंड रिफ्रेश किया तो अब देखिए कि क्या हुआ। यहाँ पर डिव के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट जो कि बराह रास्त डिव का चाइल्ड है, या यूँ कह सकते हैं कि जो डिव की गोद के अंदर है, वो वाला जो H1 है वो यहाँ पर रेड हो गया। जो डिव के अंदर किसी सेक्शन या किसी और एलिमेंट की गोद के अंदर है वो वाला यहाँ पर रेड नहीं हुआ। अगर हम ये चीज़ हटा देंगे तो फिर इसका मतलब है कि डिव के अंदर जितने भी H1 हैं, चाहे वो डिव के डायरेक्ट चाइल्ड हैं, चाहे वो डिव के अंदर किसी और एलिमेंट के चाइल्ड हैं, उन सब के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। अब हम आ जाते हैं डिव से बाहर और यहाँ पर एक और H1 लगा लेते हैं। इसको हम उस तरह से लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड आउटसाइड द डिव एडजेसेंट। अब इसकी एक और कॉपी मैं यहीं पर बना लेता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं नोट एडजेसेंट। मतलब ये है कि डिव के बाहर हमारे पास दो H1 हैं, एक बिल्कुल डिव के साथ आ रहा है, डिव का हमसाया कह सकते हैं, और एक उसके बाद आ रहा है। तो अब देखिएगा कि अगर हम यहाँ पर इसको प्लस कर देते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो क्या हुआ कि डिव का जो एडजेसेंट H1 है, यानी कि जहाँ पर डिव ख़त्म हो रही है उसके फौरी बाद आने वाला जो H1 है उसके ऊपर हमारा ये वाला जो स्टाइल है ये अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा पूरे पेज पे किसी भी H1 के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। अब अगर हम चाहते हैं कि डिव के बाद आने वाले तमाम H1 यानी कि ये वाला और साथ ही ये वाला, इन दोनों के ऊपर ही हमारी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, तो फिर यहाँ पर हम इसको प्लस को हटा के यहाँ पर टिल्डा डालेंगे और इस तरह से करेंगे तो अब देखिए इसका मतलब ये होगा कि डिव एलिमेंट के बाद आने वाले तमाम H1 पूरे पेज के ऊपर जितने भी हैं उन सब के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी जाए। अब यहाँ पर इसकी समरी को दोबारा से देखेंगे, तमाम चीज़ों को क्लियर करेंगे एक बार फिर से। H1 अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे और कलर रेड लिखेंगे तो क्या होगा, मेरे पेज पे मौजूद तमाम ही H1 के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे डिव स्पेस H1 तो ये होगा कि डिव के अंदर मौजूद जितने भी H1 हैं, चाहे वो डिव के डायरेक्ट चाइल्ड हैं, चाहे वो डिव के अंदर किसी और एलिमेंट के चाइल्ड हैं, सब के ऊपर ये कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा डिव के अंदर H1 जो कि डिव के डायरेक्ट बरह रास्त चाइल्ड हैं उनके ऊपर ये कलर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसको यहाँ से मिटाकर प्लस का निशान देते हैं, इसका मतलब क्या है कि डिव के बाद आने वाला पहला H1
उसके ऊपर ये कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर हम प्लस को हटाकर यहाँ से यहाँ पर टिल्डा डालें और इस तरह से इसको रिजल्ट देखें तो इसका मतलब है कि डिव जहाँ पर ख़त्म हो रही है उसके बाद पूरे पेज के ऊपर आने वाले तमाम H1 के ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी जाए। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सैद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।